हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फॉर नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन दी बायो वर्ल्ड। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। अपने आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने बात किए थे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, और इससे रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स थे उसके बारे में हमने बात किया था। और अब आज के लेक्चर में जब हम एलिमेंट्री कैनाल का जो टॉपिक है वो खत्म कर देते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल टॉपिक के बाद व्हाट यू गोना टॉक अबाउट, हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। आज से इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं, वी गोना टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो जब हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि डाइजेस्टिव ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल चीज में कन्वर्ट करना। डाइजेशन का मतलब होता है लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना। और आपको पहले ही लेक्चर में बताया गया था कि इंसानों में जो डाइजेशन होता है वो मैकेनिकल होता है एज वेल एज बायोकेमिकल होता है। अगर ये बायोकेमिकल होता है और मैकेनिकल होता है, बायोकेमिकल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एंजाइम्स आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व। कौन इन्वॉल्व होता है? एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लस इसके अंदर कुछ केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक कंडीशन इन्वॉल्व हो सकता है। इसके अंदर अल्कलाइन कंडीशन भी इन्वॉल्व हो सकता है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? सो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एचसीएल इन्वॉल्व होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ions are also going to be involved in this particular process। इसलिए हमको इस बात को, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को काफी अच्छे से सीखना होगा। जरा हम लोग ये चर्चा करते हैं फिलहाल कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन से लिस्ट ऑफ ग्लैंड आते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा ग्लैंड आता है, तो सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं। तो आज के टॉपिक का जो टाइटल होगा, यस, जो टाइटल होगा आज के टॉपिक का, दैट विल बी डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारा टॉपिक होगा, और इस पर्टिकुलर डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर वी विल गोना टॉक अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, सलाइवरी ग्लैंड के अलावा भी देयर आर सो मेनी ग्लैंड जो पाए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड के अलावा देयर इज गोइंग टू बी अनदर ग्लैंड जिसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। देन देयर इज अ लीवर, देन देयर इज अ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये जो सारे ग्लैंड हैं इनके बारे में भी हमको चर्चा करनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्या है आज का मेन टॉपिक? आज का मेन टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड। वी गोना टॉक अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड। हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यस सर। तो चलो फिर चर्चा करते हैं सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। जब हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, मैं चाहता हूं कि आपका पूरा फोकस इस पर्टिकुलर फिगर पे हो इस समय, है ना। इस पर्टिकुलर फिगर में आप देख सकते हैं कि ये इंसानों का सलाइवरी ग्लैंड है। इंसानों में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट। 3 पेयर का मतलब ये होता है देयर आर 6 सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट। अगर मैं 3 पेयर बोलता हूं इसका मतलब टोटल नंबर 6 है। हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो ग्लैंड कौन से होते हैं। सबसे पहला ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज अ पैरोटिड ग्लैंड। एंड देयर इज अनदर ग्लैंड कॉल्ड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये यहाँ पे प्रेजेंट है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एंड देयर इज अ सबलिंगुअल ग्लैंड, और सबलिंगुअल ग्लैंड ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आई थिंक आप तीनों ग्लैंड को अच्छे से देख पा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी दी नंबर 1, दिस इज गोइंग टू बी नंबर 2, दिस इज गोइंग टू बी नंबर 3। तो ये 3 ग्लैंड है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। पक्का? वेरी गुड, नाइस।
अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये किस टाइप का ग्लैंड है जो पाया जाता है। यस सर, यूजुअली इंसानों के बॉडी में दो टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। यस सर, इंसानों में दो टाइप के ग्लैंड पाए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन। नंबर 1 पॉइंट, हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड है। तो हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, इट इज अ एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड। सो इट इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब बच्चों को ये सवाल उठता है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से टाइप का ग्लैंड होता है। तो आप ध्यान से समझिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिसके पास डक्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डक्ट प्रेजेंट। आप अच्छे से समझ लीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको एक चैप्टर ही दिया हुआ है। यस सर, उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के वीडियोस हमने ऑलरेडी शूट किए हुए व्हाइट बोर्ड के ऊपर, है ना। तो विल शेयर दोज वीडियोस, हम वो लिंक आपको शेयर करेंगे बाद में। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे आपने नाम सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का। अगर आपने पिट्यूटरी नहीं सुना होगा तो आपने जरूर सुना होगा थायराइड ग्लैंड। यस सर, ये जो ग्लैंड्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो एंडोक्राइन होता है वो हमेशा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हार्मोन का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर। सही बात। अब हम एक्सोक्राइन के बारे में बात करते हैं क्योंकि हम लोगों को इस समय सलाइवरी ग्लैंड डिस्कस करना है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जिसके पास डक्ट प्रेजेंट होगा, एंडोक्राइन के पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि एक्सोक्राइन के पास डक्ट प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिख देते हैं इस टॉपिक के बारे में कि एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होता है विच हैव डक्ट। आपको मीनिंग में मैंने ऑलरेडी लिखा के दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था, जब आप एक दो चैप्टर सीख लेंगे तो बहुत सारे मीनिंग रिपीट होंगे। तो हमने डक्ट का मतलब बताया। कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में इस समय लाइव कि डक्ट का मीनिंग क्या होता है? यस सर, सो दे विल हैविंग द डक्ट, इनके पास डक्ट प्रेजेंट होता है। एंड दूसरा पॉइंट ये है, दे विल ऑलवेज सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यस सर, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी एंजाइम सिक्रीट करेंगे, लेकिन ये हार्मोन्स के अलावा सारे केमिकल सिक्रीट करते हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड होता है वो मिल्क सिक्रीट करता है, तो मेमोरी ग्लैंड भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया। डक्ट का मतलब क्या होता है? डक्ट का मतलब होता है ट्यूब। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब। डक्ट का मतलब होता है ट्यूब। इट सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। आई थिंक ये पार्ट भी ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। पक्का? आगे बढ़े हम लोग, है ना, आगे बढ़ते। चलो हियर वी गो। ये है हम लोगों का पैरोटिड ग्लैंड, ये है सब मैंडिबुलर ग्लैंड और ये है सब लिंगुअल ग्लैंड। मैं आपको बता रहा था कि मेमोरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करता है, स्वेट होता है, हमको पसीने आते हैं गर्मी में। यस सर, तो ये जो स्वेट ग्लैंड होता है या ऑयल ग्लैंड होता है, ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि स्वेट और सेबम प्रोड्यूस करता है। सेबम मतलब ऑयल प्रोड्यूस करता है। वैसे ही लीवर भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, सिंथेसाइज करता है बाइल, लीवर का सिक्रीशन। सलाइवरी ग्लैंड भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो सलाइवा सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जब भी हम एक्सोक्राइन का अपोजिट बात करेंगे, एंडोक्राइन, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, कोई भी मौसम हो, एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड कहलाता है जो हमेशा हर कंडीशन में हार्मोन्स ही प्रोड्यूस करता है। हार्मोन्स के अलावा और कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है। अंडरस्टूड? तो आप ये लिख सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड ऑलवेज सिक्रीट हार्मोन
और हार्मोन का मतलब होता है केमिकल मैसेंजर। आई थिंक ये मैंने लिखा दिया हुआ है, केमिकल मैसेंजर। आई थिंक बोथ द पॉइंट्स आर टेकन, और दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड दे विल हैव अ डक्ट नंबर 1 एंड दे विल सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, और उस डाइजेस्टिव जूस में पाया जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाएंगे। क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट? ओके। अब हम जाते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड की कितने टाइप होते हैं। तो नंबर 2 पॉइंट, ये जो सलाइवरी ग्लैंड होता है इसके 3 टाइप होते हैं, जैसा कि आप इसमें फिगर में देख पा रहे हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड है, इसके पास भी देखो डक्ट है, ये ट्यूब दिख रहा है, ये डक्ट है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये इसके पास भी देखो डक्ट है, देखो ये डक्ट है, दिख रहा है आपको, है ना। और देन देयर इज अ सबलिंगुअल ग्लैंड, और इसके पास भी डक्ट है। कैन यू सी दिस डक्ट? सभी के पास डक्ट है। कभी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा तो वो डक्ट के बगैर प्रेजेंट नहीं होगा, और एंडोक्राइन ग्लैंड होगा तो उसके पास डक्ट नहीं होगा, है ना। वेरी गुड। तो चलो, सबसे पहले हम 3 नाम लिखते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं, इसलिए हम 3 नाम लिखते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है पैरोटिड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। ये एक पेयर में पाया जाता है, जैसे जोड़ी में पाया जाता है। नंबर बी, देयर इज गोइंग टू बी अनदर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल। देन देयर इज अ सी, अनदर ग्लैंड जिसको हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, सब लिंगुअल ग्लैंड हो गया, और पैरोटिड ग्लैंड हो गया। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सब लिंगुअल ग्लैंड हो गया, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया। ये तीनों ग्लैंड है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। आ गई आपको? वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तीनों ग्लैंड की क्या क्या खास बातें होती है। पहली खास बात होती है पैरोटिड की, तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी कैन जस्ट मेक अ स्मॉल टेबल। हम लोग एक स्मॉल टेबल बना लेते हैं ताकि इनको डिस्कस करना थोड़ा सा आसान हो। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, here we go। जब हम लोग पैरोटिड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड ये तीनों ग्लैंड में सबसे बड़ी साइज का है। आप फिगर में देख भी पा रहे हैं, ये इसकी साइज सबसे बड़ी है और इसकी साइज सबसे छोटी है। सबलिंगुअल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी नहीं बोला, बॉडी का जो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो हमेशा होता है लीवर, और लीवर के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के अंदर, लीवर, है ना। चलो, सबसे पहला पॉइंट है जो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में आपको समझ में आ गई, वो है इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ये पहला पॉइंट है जो आपको समझ में आया। देन हम लोग बात करते हैं सबलिंगुअल के बारे में। ये जो सबलिंगुअल होता है, सबलिंगुअल का मीनिंग क्या होता है? सब लिंगुअल, लिंगुइस्टिक, लिंगुआ, ये जितने भी वर्ड होते हैं, लिंगुआ, आप ये मीनिंग लिख सकते हैं, लिंगुआ या लिंगुअल। इसका मतलब होता है लैंग्वेज, और लेकिन बायोलॉजी में इसका मतलब होता है, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, लेकिन बायोलॉजी में इसी लैंग्वेज का मीनिंग हो जाता है टंग। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा हो, अगर आपके पास टंग नहीं है तो आप उस भाषा को नहीं बोल सकते। समझ में आया आपको? कोई भी भाषा हो, अगर आपके पास टंग नहीं है तो आप उस भाषा को प्रोनाउंस नहीं कर सकते, उसमें बात नहीं कर सकते। लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब होता है टंग। कोई डाउट है आपको? तो ये पहला पॉइंट है जो आपको समझ में आया। इट इज ए लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड ये सब लिंगुअल है। सब मतलब बिलो, आप ये भी मीनिंग लिखो। सब वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब देखो बिलो कहलाएगा, बिलो होता है।
और लिंगुअल का मतलब क्या होता है? लिंगुअल का मतलब होता है टंग। लिंगुअल का मतलब होता है टंग। समझ में है? चलो, सो पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड इट इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ये स्मॉलेस्ट है। इट इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। एंड ये जो सब मैंडिबुलर है, मैंडिबल का भी मीनिंग लिखिए। मैंडिबल वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, मैंडिबल का मतलब होता है लोअर जॉ। मैंडिबल, मैंडिबल का मीनिंग होता है लोअर जॉ। इसका मीनिंग होता है लोअर जॉ। तो मैंडिबल इज नथिंग बट द लोअर जॉ। ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है? पक्का? आगे बढ़ते हैं। ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, ये स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, और ये इंटरमीडिएट ग्लैंड है। इंटरमीडिएट मतलब इन दोनों के बीच की कहानी को बता पाएगा। इन दोनों के बीच की कहानी को बताएगा, मतलब इसकी साइज इंटरमीडिएट है। सो इट इज इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट है। आई थिंक ये फर्स्ट पॉइंट है। दिस फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब तीनों ग्लैंड के पास डक्ट है। पैरोटिड ग्लैंड के पास जो डक्ट है, पैरोटिड ग्लैंड के पास जो डक्ट है, यस, पैरोटिड ग्लैंड के पास जो भी डक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट, इसके डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। और यहाँ पे भी डक्ट प्रेजेंट है, दैट इज सबलिंगुअल में, और इस डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ राइविनस। आप समझ सकते हैं कि ये जो राइविनस नाम होगा, ऑब्वियसली वो साइंटिस्ट का नाम होगा। यस सर। और स्टेनसन्स जो नाम होगा वो भी साइंटिस्ट का नाम होगा, जिसने इस डक्ट की सबसे पहली डिस्कवरी की। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि डक्ट ऑफ राइविनस जो है, राइविनस, इसका दूसरा नाम हो सकता है, इट इज अ डक्ट ऑफ, इट इज अ सबलिंगुअल डक्ट। इट इज अ सबलिंगुअल डक्ट, है ना? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। देन देयर इज अ वॉल्टन्स डक्ट। वॉल्टन्स डक्ट, है ना? There is a Wharton's duct, there is a duct of Ravinus, and there is a Stenson's duct. I think this concept is very very clear. समझ में आया आपको? ये जो डक्ट है इसका नाम है स्टेनसन्स डक्ट, इसका नाम है डक्ट ऑफ राइविनस, इसका नाम है वॉल्टन्स डक्ट। अब इसको याद कैसे करना है? इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक नहीं बनाया हुआ है, बनाया हुआ है, देख लो। सबसे पहले पी वर्ड जो होता है, पी एस, ये दो अल्फाबेट को आप साथ में ले लेने का। पी एंड एस, इसका ट्रिक रहेगा। एस एस आर को सभी लोग जानते हैं, इस समय बहुत ही फेमस थे, है ना? जो ट्रिक होता है वो आपके वक्त का होता है, आपके जमाने का होता है। तो एस एस आर मालूम है सबको? ये है एस, और ये भी है एस, और ये भी है आर। एस एस आर। एस एस आर का मतलब होता है सब लिंगुअल ग्लैंड में सब लिंगुअल डक्ट रहेगा, और आर का मतलब होता है डक्ट ऑफ राइविनस, इसका राइविनस भी नाम कहलाएगा। देन हमने एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाया हुआ है मैंडिबुलर डक्ट को याद करने के लिए। वो ये है कि ये एम है, लेकिन अगर इसी एम को मैं उल्टा कर दूं तो, वेरी फनी, ये एम है, इसी एम को मैं उल्टा कर दूं तो ये डब्ल्यू बन जाएगा। मुझे समझ में आ गया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये मैंडिबुलर डक्ट है और ये वॉर्टन्स डक्ट है, इसमें कोई डाउट है आपको? बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। तो ये स्टेनसन्स डक्ट है, ये डक्ट ऑफ राइविनस है, ये वॉर्टन्स डक्ट है, तीनों क्लियर हो गए। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, है ना? हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। ये नियर ईयर प्रेजेंट होगा, नियर
ईयर ये प्रेजेंट होगा, इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट नियर द ईयर। आपका जहाँ पे कान है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। सब लिंगुअल, सब मतलब बिलो, लिंगुअल मतलब, लिंगुअल मतलब टंग, बिलो द टंग, ये बिलो द टंग पाया जाएगा, इसलिए हमने इसको सब लिंगुअल डक्ट बोला हुआ है। ये सब लिंगुअल है, इसको बिलो द टंग बोला हुआ है। सब मैंडिबुलर का मतलब होता है, सब मैंडिबुलर का मतलब होता है लोअर जॉ के नीचे। ये आपका लोअर जॉ है और लोअर जॉ के नीचे ये पाया जाता है। और ये आपकी जुबान है, जुबान मतलब टंग है, और ये टंग के ठीक नीचे पाया जाता है। टंग है, टंग के ठीक नीचे सब लिंगुअल, लिंगुअल के नीचे मतलब लोअर जॉ के पूरा नीचे सब मैंडिबुलर। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। सेंसेस डक्ट, डक्ट ऑफ राइविनस, वॉटन्स डक्ट, ऑल इज वेरी क्लियर, ऑल इज वेल, सुपर्ब। ये नियर द ईयर पाया जाता है, ये बीनीथ टंग पाया जाता है, टंग के अंदर पाया जाता है, बीनीथ टंग। सो आई राइट हियर बीनीथ, बीनीथ टंग पाया जाता है। यस सर। एट द एंगल ऑफ लो जॉ, इसका जो पोजीशन है एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ का जहाँ पे एंगल होता है, जैसे ये लोअर जॉ है और ये लोअर जॉ है, तो यहाँ पे इनका एंगल है। यस सर। सो लोअर जॉ का जहाँ पे एंगल है वहां पे एग्जैक्टली ये पाया जाता है। सो मैं लिखता हूँ एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ। आई थिंक दिस बोथ द पार्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर। आपको ये पार्ट समझ में आ गया है? ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नियर द ईयर हो गया, ये बीनीथ द टंग हो गया, एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ, लोअर जॉ के एंगल के नीचे पाया जाता है। डक्ट ऑफ राइविनस, स्टेंसिस, वॉटन्स डक्ट, ऑल इज वेल। अब हम लोग बात करते हैं कि ये तीनों ग्लैंड में हु इज द लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट होगा पैरोटिड, जो लार्जेस्ट होगा वही सबसे ज्यादा सलाइवरी अमाइलेज प्रोड्यूस करेगा। सो आई एम गोना राइट हियर इसका ये स्पेशल पॉइंट है ना, मैक्सिमम अमाइलेज इज प्रोड्यूस, मैक्सिमम अमाइलेज प्रोड्यूस, यहाँ पे मैक्सिमम अमाइलेज प्रोड्यूस होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो आई थिंक ये जो पार्ट है वो कवर हो गया है। अब हम इसी सलाइवरी ग्लैंड के अगले हिस्से के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगला हिस्सा ये है कि सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो किसमें एब्सेंट रहता है। तो आपको मालूम है हर्बीवोरस, ये जो हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस, उनमें सलाइवरी अमाइलेज एब्सेंट रहता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो व्हाट वी डू, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 आ गया है ना। अब पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ये भी गो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में हम क्या बात कर रहे हैं, सलाइवरी अमाइलेज इज एब्सेंट इन हर्बीवोरस। हर्बीवोरस में क्या होता है, एब्सेंट होता है। यस। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड, ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं मम्प वायरस। अगर मम्प
अगर मम्प वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, मम्प वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो इट कॉज द बीमारी, बीमारी का नाम होता है मम्प, मम्प बीमारी का नाम है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए मम्प एग्जैक्टली में है क्या। मम्प इज नथिंग बट द वायरल डिजीज, ये वायरल डिजीज है जो मम्प वायरस की वजह से होता है। और ये कौन से ऑर्गन का बीमारी है, तो ये पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की बीमारी है। बच्चों को ये अच्छे से समझना चाहिए कि इसमें पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स आता है जब किसी, और ये बच्चों में पाया जाता है, ये चाइल्ड में पाया जाता है ना, अकर इन चाइल्ड। यस सर, यहाँ पे लिख देता हूँ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के बाद देयर विल बी स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, स्वेलिंग, there will be swelling of parotid gland, and because of this swelling there will be difficulty in swallowing food. There will be difficulty in swallowing food. Difficulty in swallowing food. 100% concept clear. There will be difficulty in swallowing the food. है ना? तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। पैरोटिड ग्लैंड, मम्प वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो बीमारी होती है मम्प। इन्फेक्शन होने के बाद स्वेलिंग आती है, डिफिकल्टी इन swallowing द फूड। ये कहाँ पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है, इस बात को आप याद रखें। इट अकर इन चाइल्ड, यस सर, दिस विल अकर इन चाइल्ड। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर। ये पॉइंट नंबर 4 था। आई थिंक दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5, हियर वी गो। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या बोलता है? ये बात करता है एंजाइम्स के बारे में। मतलब सलाइवरी ग्लैंड, ये जो सलाइवा होता है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है? यस सर, सबसे पहली चीज पाई जाती है इसके अंदर अल्फा अमाइलेज एंजाइम। मालूम है ना अल्फा अमाइलेज एंजाइम? अमाइलेज वो एंजाइम है जो स्टार्च की वाट लगाता है, प्रोटीज वो एंजाइम है प्रोटीन की वाट लगाता है ना? तो ये जो सलाइवा होता है इसमें एंजाइम पाया जाता है अल्फा अमाइलेज। और नीट के लिए, एक्सक्यूज मी, नीट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसी एंजाइम का नाम टाइलिन है। इसी का नाम क्या है? टाइलिन से। पक्का? आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो सलाइवा होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? एसिडिक। तो हम लोग इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिखते जाएंगे। इट इज एसिडिक, एसिडिक पीएच है इसका। पक्का? क्या बहुत ही ज्यादा एसिडिक है? नहीं, इट इज स्लाइट, स्लाइट एसिडिक। तो न्यूट्रल कितना होता है? 7 होता है। और 7 से आगे जाएगा तो अल्कलाइन की तरफ जाएगा, और 7 के नीचे जाएगा तो एसिडिटी की तरफ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, अगर मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, इसका मतलब इसका जो पीएच है वो 7 से थोड़ा सा नीचे है, एंड दैट्स व्हाई द पीएच इज 6.8। इसका 6.8 का पीएच है। पक्का? एक 24 घंटे में, एक 24 आवर्स में आप 1000 से लेके 1500 ml पर 24 आवर्स, है ना? 1000 से लेके 1500 ml, जैसा मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लीटर हो गया।
इतना हम 24 घंटे में रिलीज करते हैं। 24 घंटे का मतलब होता है एक दिन, 1 डे। एक दिन में आप 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रीट करते हैं। तो आप समझो, अगर आप पानी नहीं पीते हो तो ये सलाइवा प्रोड्यूस हो पाएगा क्या? इसलिए पानी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आप खाना नहीं खा रहे हैं, खाना खाने के 45 मिनट के बाद आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाइए और पानी का लेवल बढ़ाते जाइए, पक्का। और खाना खाने के आधे घंटे पहले, 30 मिनट्स पहले भी आप पानी, ज्यादा पानी पी सकते हैं, 1 गिलास। यस, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझिए ना कि 1.5 लीटर तो आप पानी भी नहीं पीते। कुछ लोग इतने लेजी होते हैं कि 1.5 लीटर पानी भी नहीं पीते, तो उनका सलाइवा कैसे बनेगा? पक्का, वेरी गुड। सो 1,000 से 1,500 ml पर डे होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, इस पर्टिकुलर सलाइवा के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं होती हैं। तो इसके अंदर मैक्सिमम जो होता है वो वाटर होता है, अच्छी बात है। फिर ना इसके अंदर आयंस होते हैं, अच्छी बात है। आयंस में होता है सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, क्लोराइड माइनस एंड बाइकार्बोनेट माइनस, है ना। ये सारे मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। प्लस इसके अंदर म्यूकस होता है। प्लस इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम, इसके अंदर लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये जो लाइसोजाइम नाम का एंजाइम होता है, ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। मतलब ये बैक्टीरिया की वाट लगाता है। इट इज एंटी बैक्टीरियल, है ना। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। इट डिस्ट्रॉय सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो लाइसोजाइम होता है, ये एक एंजाइम है, सबसे पहले समझ लीजिए। और ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है, और ये एंटी बैक्टीरिया है। एंटी मतलब अपोजिट, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वाट लगाएगा, इसलिए तो ये एंटी बैक्टीरियल कहलाएगा, है ना। एंटीबायोटिक नहीं है, एंटी बैक्टीरियल है, याद रखना। चलो, ये बात भी क्लियर हो गया है। कंपोजिशन में और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यस सर, तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा देयर विल बी अनदर केमिकल जिसको हम लोग बोलते हैं थायोसाइनेट। साइनाइड आपने नाम सुना होगा, ये है थायोसाइनेट। ये जो केमिकल है, ये भी एक एंटी माइक्रोबायल केमिकल है। एंटी माइक्रोबायल, एंटी माइक्रोबायल केमिकल है ये भी। यस सर। इसके अलावा देयर विल बी लास्ट कंपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा अमाइलेज। अगर आपको ये नाम पसंद नहीं है तो हम इसको बोलते हैं टाइलिन। यस सर। इसको हम टाइलिन बोलते हैं। एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड बाय क्लोराइड आयन, हमेशा याद रखना। नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बायोमोलिक्यूल्स में भी ये पॉइंट आप सीखेंगे कि अमाइलेज को एक्टिवेट करने वाला एंजाइम कौन है। सो इट इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड बाय क्लोराइड। इसको क्लोराइड आयन एक्टिवेट करता है। थायोसाइनेट एंटीमाइक्रोबियल अल्फा अमाइलेज टाइलिन एक्टिवेटेड बाय क्लोराइड आयन, और दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पार्ट है वो भी क्लियर हो गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ और फिर हम कंक्लूजन के लिए जाते हैं। यस सर। तो हमने सुबह सीखा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर एंड इंटेस्टाइन। वी स्टार्टेड विद द सलाइवरी ग्लैंड।
सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसके पास डक्ट प्रेजेंट होता है, डक्ट का मतलब ट्यूब होता है। ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस, नथिंग बट द डाइजेस्टिव एंजाइम। पैरोटिड जो ग्लैंड होते हैं, ये जो ग्लैंड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, इसके तीन टाइप होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। ये लार्जेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, ये इंटरमीडिएट है। इसमें स्टेंसिस डक्ट है, इसमें डक्ट ऑफ राइविनस या सबलिंगुअल डक्ट है, और इसमें वॉर्टन्स डक्ट है। क्या क्या ट्रिक अप्लाई होता है वो भी मैंने बता दिया हुआ है। इट इज प्रेजेंट नियर द ईयर, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द टंग एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ। लोअर जॉ का जैसे एंगल है वहां पे ये पाया जाता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमाइलेज जो होता है वो पैरोटिड प्रोड्यूस करता है ऑब्वियसली, क्योंकि ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। फिर हमने यहाँ पे सीखा कि सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी अमाइलेज जो होता है वो अब्सेंट होता है हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस में अब्सेंट होता है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, इसमें मम्प वायरस का अगर इन्फेक्शन हो जाए तो मम्प बीमारी हो जाती है। इस इन्फेक्शन में पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आती है, तो कुछ भी स्वलो करोगे या अंदर लोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा पेन अराइज होगा, जैसा डिफिकल्टी होगी स्वलोइंग में। सलाइवा में अल्फा अमाइलेज है, एसिडिक पीएच है 6.8 है, 6.8 पीएच है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इज दैट क्लियर? देन एक लीटर से 1.5 लीटर 24 आवर्स में सलाइवा सिक्रेट होता है इंसान की बॉडी में। कंपोजिशन में इसमें वाटर है, आयंस है, दीज आयंस आर प्रेजेंट, म्यूकस है, लाइसोजाइम एंजाइम है, थायोसाइनेट है, एंटीबैक्टीरियल, डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, antimicrobial, alpha amylase and tyline. It is activated by the chloride ion. This is much more important. ये क्लोराइड आयन के द्वारा एक्टिवेटेड है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये जो अल्फा अमाइलेज है उसका काम क्या होता है, फंक्शन। यस है, फंक्शन। आपको समझ में आना चाहिए कि देयर इज स्टार्च। आपको मैंने पढ़ाया था कि स्टार्च जो होता है वो एक पॉलीसेक्राइड है, इट्स अ पॉलीसेक्राइड। बताया था ना मैंने। पॉली मतलब मैनी सैकेराइड इज द शुगर कंटेनिंग मैनी शुगर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। तो ये स्टार्च है, इट इज अ पॉलीसैकेराइड, है ना। और देन दे इज अ एंजाइम कॉल्ड अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम है। अमाइलेज एंजाइम जो पीएच होता है वो 6.8 पे काम करता है, 6.8 पे पीएच। ये अमाइलेज की वाट लगाएगा और अमाइलेज को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। अब सवाल ये उठता है कि स्टार्च और माल्टोज में डिफरेंस क्या है। स्टार्च और माल्टोज में डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, इसमें बहुत सारा शुगर है, लेकिन ये जो माल्टोज है, माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड। ये डाइसेकेराइड है, इसके अंदर 2 शुगर यूनिट है, इसके अंदर 2 शुगर यूनिट पाए जाते हैं, इसके अंदर सो मेनी शुगर यूनिट पाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वेरी गुड, है ना। अगर नीट आपको सवाल पूछता है ना, अगर नीट आपको सवाल पूछता है, आप राइस और दाल खा रहे हो, है ना, राइस और दाल खा रहे हो, ये जो राइस है इसके अंदर स्टार्च पाया जाता है, लेकिन आप इस दाल में क्या ऐड कर दिया है, लेमन जूस। बहुत सारा लेमन जूस ऐड करके आप खा रहे हो, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। ये सवाल ट्रूमैन में भी दिया हुआ है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज होगा। अगर राइस दाल आप खा रहे हो और राइस में स्टार्च रहता है ये पता होना चाहिए, और लेमन जूस डाल के बहुत सारा नींबू निचोड़ के आप खा रहे हो, तो व्हाट विल बी दी फाइनल इफेक्ट। इसका फाइनल इफेक्ट क्या होगा, ध्यान से समझिए, है ना, ये नया पॉइंट है। फाइनल इफेक्ट इसका ये होगा, स्टार्च will not be digested, starch will not
बी डाइजेस्टेड इन माउथ, माउथ में वो डाइजेस्ट नहीं होगा। अरे भाई क्यों डाइजेस्ट नहीं होगा? कोई रीजन बता सकता है आप लोगों में से? राइस दाल में लेमन जूस डाल के खाया तो स्टार्च डाइजेस्ट क्यों नहीं होगा? मुझे चैट करके आप मुझे बताइए, मैं अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करता हूँ, है ना। मैं अगले पॉइंट की तरफ मूव ऑन करता हूँ। मेरा आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, जो मैं एम्स के लिए पढ़ाता हूँ। यस, इज दैट क्लियर? मतलब ये थोड़ा ज्यादा एडवांस पॉइंट है। दे इज सलाइवरी ग्लैंड, जो एक सलाइवरी ग्लैंड जो इंसानों में अब्सेंट रहता है, वी कॉल इट एज अ इंट्रा ऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड। इंट्रा ऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड। इंट्रा ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा, इसका मतलब देखो आई कहलाएगा, बात तुमको ये समझ में आएगा। तो इंट्रा का मतलब होता है विदिन, आप लिख लीजिए, इंट्रा का मतलब होता है विदिन, और ऑर्बिटल का मतलब होता है आई। यस सर। तो आंखों आंखों के नजदीक में, आंखों की कैविटी में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसका नाम है इंट्रा ऑर्बिटल सलाइवरी ग्लैंड, और इट इज अब्सेंट इन मैन। मैन मतलब वुमेन ऑल्सो, हाँ, अब्सेंट इन मैन, है ना। प्रेजेंट बिलो द आईज इन रैबिट, कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिलो आई, पक्का? प्रेजेंट बिलो द आई इन द रैबिट, रैबिट में ये पाया जाता है। यस सर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस पार्ट इज क्लियर। मेरा ये सवाल था, आपने जवाब मुझे बताया नहीं यार। यस सर, आपने बताया। यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब आपने दिया। अगर आप राइस दाल में बहुत सारा नींबू निचोड़ के खाओगे तो इसका जो पीएच है वो करीबन 5 के करीब चला जाएगा। यस सर। सो अमाइलेज विल नॉट फंक्शन, ये जो लेमन जूस है, अमाइलेज विल नॉट फंक्शन, अमाइलेज विल नॉट, अमाइलेज विल नॉट फंक्शन, यहाँ पे अमाइलेज फंक्शन नहीं करेगा ड्यू टू ड्यू टू एसिडिक पीएच। एब्सोल्युटली करेक्ट, सही जवाब दिया आपने, गुड लक। ड्यू टू एसिडिक पीएच। यस सर, ये भी एसिडिक है बट ये स्लाइट एसिडिक है। 6.8 इज नॉट टू मच एसिडिक, ये टू मच एसिडिक नहीं है, इट इज ए स्लाइट एसिड। यस सर, ये स्लाइट एसिडिक है। तो अगर लेमन जूस ऐड करके खा रहे हो तो आपका स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 30% ऑफ स्टार्च ना माउथ में डाइजेस्ट होता है। तो कोई भी हिम्मत आप मत करना कि यू आर ईटिंग द एसिडिक फूड, या बहुत सारा लेमन, ज्यादा लेमन, थोड़ा एक दो बूंद डाल दो, वो बात अलग होती है, उससे इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन आप बहुत ज्यादा लेमन डाल के आप मत खाना खाइए। यस सर, मेरे ख्याल से हम आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं, एंड विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।